एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में करण और उसका परिवार रहता था। वो साहसी और मेहनती था और अपने ज़बान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। करण और उसकी पत्नी आरती, साथ ही उनके एक बेटा, उसका नाम अरुण था, और आरती बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। करण नदी में मछलियाँ पकड़ता था और जो भी मिलता था मछलियाँ छोटा सा गांव का किनारे एक बाजार में बेचकर उसी से अपने घर का खर्च निकालता था। करण और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के आने पर करण और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण करण और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। करण अपनी पत्नी से कहता है, लगता है इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाला है। पता नहीं मछलियाँ पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। अरे आप इतना चिंता मत करिए, भगवान पे भरोसा रखिए। अगली सुबह ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन बेचारे करण को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियाँ पकड़नी थी। अगर वो नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वो हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन करण मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी आरती ने करण से कहा, ए जी, ठंडी की मौसम आ गया है, बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियाँ पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियाँ पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। करण का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वो जानता था कि ये ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियाँ पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। करण ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और करण की सांसें तक जमने लगी थी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थी। मगर करण ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। करण बहुत निराश हो गया था, उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, आज मछलियाँ नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियाँ पकड़नी ही पड़ेंगी। वह जाल तो खींचने लगा था, लेकिन वह थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वो अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन ये सोचकर वो फिर से उठा, अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो ये बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। वो आदमी हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु करण को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि करण बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने करण को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए करण। साधु बाबा, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर करण थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया।
लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। करण की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वो इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, ये जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गईं। ये सोचते हुए करण ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। करण जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारी की हालत भी खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर आरती और बच्चे करण को देखकर बहुत खुश हुए। करण ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर आरती ने कहा, ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ए जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन करण और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। करण ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन करण फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। करण ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। करण मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। करण ने कहा, इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद करण बिना ठंड के परवाह किए अपने परिवार के खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब करण घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो आरती ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हैं? वो जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन करण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, आरती, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। करण ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला और करण आत्मविश्वास से बोला, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर करण अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में करण की सांसें जैसे ही बाहर निकलती बर्फ की तरह जमने लगती। वो सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही करण ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी करण ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वो धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे दिखाई दी। करण उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ा आदमी को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान था। करण उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे चचा, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। करण ने बूढ़ा की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। बूढ़ा चाचा की हालत देखकर करण को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ा चाचा की मदद करनी चाहिए। करण ने सोचा, अगर इस बूढ़ा चाचा की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद ये बूढ़ा चाचा मर भी सकती है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी को ये बोल के नदी पार कराने ले गया और साथ ही वो दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ा आदमी को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी।
पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा।